आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 73, यूहन्ना का दूसरा पत्र। यह बहुत ही छोटा पत्र है, मात्र एक अध्याय है। संत यूहन्ना के दूसरे पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहले संत यूहन्ना के दूसरे पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द और आयतें, छठवां पत्र का सर्वेक्षण, सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं। यह पत्र अध्यक्ष द्वारा एक कृपा पात्र महिला और उनकी संतानों के लिए लिखा गया है, और महिला और संतान संभवतः स्थानीय कलीसिया है। पत्र द्वारा लेखक एक दूसरे को प्रेम करने के लिए और भटकाने वाले शिक्षकों से सावधान रहने के लिए अनुरोध करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु, पत्र का लेखक। यूहन्ना का दूसरा और तीसरा पत्र, क्योंकि वे बहुत ही छोटे हैं और छोटे समुदाय के लिए लिखे गए हैं, प्रारंभ में उतने प्रचलित नहीं हुए। इन पत्रों में जो विषय चर्चा किए गए हैं, यूहन्ना के पहले पत्र में नहीं पाए गए हैं। प्रारंभिक कलीसिया के धर्माचार्यों ने इनका बहुत कम उद्धृत किया है, यानी कोट किया है। दूसरी सदी के धर्माचार्य संत इरेनियुस एवं अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट के विचार में प्रेरित यूहन्ना ही इन पत्रों का लेखक है। यूहन्ना के दूसरे और तीसरे पत्रों में लेखक का नाम तो नहीं है, लेकिन इन पत्रों को पाने वाले लेखक से परिचित थे। इन पत्रों के प्रारंभ में लेखक अपने को अध्यक्ष कहते हैं, जैसे पेतरुस भी अपने पत्र में अपने को अध्यक्ष कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 1। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। पत्र का विषय वस्तु और परिस्थितियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पत्र यूहन्ना के पहले पत्र के लिखने के समय ही या उसके थोड़े समय बाद लिखा गया था। अतः संभव है कि पत्र 90 ईस्वी में लिखा गया था। यूहन्ना के तीनों पत्र संभवतः एफेसुस में लिखे गए थे। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त। पहले पत्र में ईसा के व्यक्तित्व के बारे में यूहन्ना ने जिन गलत धारणाओं का विरोध किया था, इस पत्र में भी करते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से भटकाने वाले यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। वाक्य संज्ञा 7। वह यह भी कहते हैं कि जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता, बल्कि उसे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है, उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। वाक्य 9। अब हम पांचवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द और आयतें। मुख्य शब्द है, भटकाने वालों का स्वागत ना करें। इस पत्र का मुख्य विषय है कि जो आज्ञा हमें प्रारंभ से प्राप्त है, अर्थात एक दूसरे को प्यार करे, उसमें दृढ़ रहना है, उसी मार्ग पर चलना है। वाक्य संज्ञा 5 और 6। पत्र का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना है कि भटकाने वालों से दूर रहे और उनकी सहायता ना करे, जो ईसा मसीह के बारे में सत्य को अस्वीकार करते हैं। वाक्य 7 से 11 तक। और मुख्य पद है वाक्य 9 और 10। यहाँ यूहन्ना लिखते हैं,
जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। यदि कोई आप लोगों के पास आता है और यह शिक्षा साथ नहीं लाता तो आप अपने यहाँ उसका स्वागत नहीं करें और उसका अभिवादन तक नहीं करें। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। इस पत्र के 2 भाग हैं। पहला भाग है ईश्वर के आदेश अर्थात प्रेम में बने रहना है, वाक्य 1 से 6 तक। पत्र के प्रारंभिक 3 पद 1 से 3 तक सत्य पर बने रहने की बात कहते हैं। इन पदों में 4 बार सत्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेखक और सत्य को जानने वाले लोग पत्र को पाने वाले ईश्वर की कृपा पात्र महिला और उनकी संतानों को सच्चाई से प्यार करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के आदेश अनुसार सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने के आदेश का तात्पर्य है एक दूसरे को प्रेम करना। योहन लिखते हैं, जो आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा है जो हमें प्रारंभ से प्राप्त है, हम एक दूसरे को प्यार करें। और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहे, वाक्य 5 और 6। और दूसरा भाग है भटकाने वालों के सहभागी ना बने, वाक्य संख्या 7 से 13 तक। योहन अपने पाठकों को चेतावनी देते हैं कि वे भटकाने वालों से सावधान रहे, जो यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह मसीह विरोधी का लक्षण है, जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है और उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है, वाक्य संख्या 7 से 9। योहन कहते हैं कि यदि कोई आप लोगों के पास आता है और यह शिक्षा साथ नहीं लाता तो आप अपने यहाँ उसका स्वागत नहीं करें और उसका अभिवादन तक नहीं करें, क्योंकि जो व्यक्ति उसका अभिवादन करता है वह उसके दुष्ट कर्मों का सहभागी बनता है, वाक्य संख्या 10 से 11 तक। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा है हमें सत्य और प्रेम में बने रहना है। यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता ईश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी, वाक्य 3। आज के माहौल में कुछ ऐसे धर्म है जो असत्य और नफरत फैलाते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु वो सृष्टिकर्ता की नहीं। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। रोमियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 25 से 26 तक। हमें उनसे सावधान रहना है। दूसरी मुख्य शिक्षा है हम एक दूसरे को प्यार करें। योहन कहते हैं, मैं आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूं जो हमें प्रारंभ से प्राप्त है, हम एक दूसरे को प्यार करें। और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहे, वाक्य 5 और 6। प्रभु यीशु भी कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15। तीसरी मुख्य शिक्षा है भटकाने वाले शिक्षकों से सावधान रहे। बहुत से भटकाने वाले और मसीह विरोधी संसार में फैल गए हैं, जो यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। आप लोग उनसे सावधान रहे जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहते
बल्कि उससे आगे बढ़ते हैं, उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है, उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। यदि ऐसा कोई आप लोगों के पास आता है तो आप अपने यहाँ उसका स्वागत नहीं करें, अभिवादन भी नहीं करें, ताकि आप उसके दुष्ट कर्मों का सहभागी ना बने। वाक्य 7 से 11 तक। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने संत यूहन्ना के दूसरे पत्र का अध्ययन किया है और प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे। और अगले एपिसोड में हम संत यूहन्ना के तीसरे पत्र का अध्ययन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।